चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है, तो बड़ी बैठक बीजेपी की हो रही है जिसका आज दूसरा दिन है। संगठन के कामकाज पर इस बैठक में चर्चा होनी है। समर्पण निधि, बूथ विस्तारक अभियान पर भी बात होगी। वीडी शर्मा, मुरलीधर राव ये बैठक लेंगे। तो बीजेपी का महामंथन चल रहा है। आज बैठक का दूसरा दिन है। कल भी बैठक हुई थी जिसमें इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। खासतौर से सत्ता संगठन समन्वय को लेकर चर्चा है। मिशन 2023 पर बीजेपी का पूरा फोकस है और इसको लेकर जो है कल बैठक हुई। हालांकि कुछ विधायक जो है इस बैठक से नदारद भी रहे, कुछ नाराजगी भी दिखाई दी। लेकिन जो है आज भी 1-to-1 चर्चा होगी। जो कल इस बैठक से गायब रहे हैं नेता, उनसे आज 1-to-1 चर्चा की जाएगी। बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन। संगठन के कामकाज पर चर्चा होनी है। समर्पण निधि, बूथ विस्तारक अभियान की समीक्षा यहां पर की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, किसने कितना काम अपने क्षेत्र में किया है, इसको लेकर भी जो है समीक्षा की जाएगी। फीडबैक यहां पर लिया जाएगा। साथ ही संगठन के कामकाज पर भी चर्चा होगी। सत्ता और संगठन के समन्वय पर भी इसमें बात होगी। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिसमें आज चर्चा होनी है। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक जो है बिल्कुल कई महत्वपूर्ण विषय ऐसे जिसमें आज इस बैठक में चर्चा होनी है। कल भी ये बैठक हुई और आज भी बैठक होनी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक होनी है। सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक ले रहे हैं। कल बैठक ली थी और आज भी जो है ये बैठक होनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता नीरज जी का। नीरज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, बीजेपी का महामंथन चल रहा है, बैठक शुरू हो चुकी है। कौन कौन इस बैठक में जो है शामिल हो रहा है? जी बिल्कुल पूनम, देखिए जिस तरह से बीजेपी में 2 दिन से बैठकों का दौर जारी है। कल जो है सबसे बड़ी बैठक कल आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल रहे, सह संगठन मंत्री शिव प्रसाद शामिल रहे, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव उस बैठक में शामिल रहे और साथ में जिला अध्यक्ष कई जिलों के उसमें शामिल हुए बैठक में। विधायक और मंत्रीगण शामिल हुए थे, जिनसे जिस तरह से जो अभियान चलाए जा रहे हैं बीजेपी के, चाहे वो समर्पण अभियान हो या फिर जो है बूथ विस्तारक अभियान हो, उन सारे अभियानों की समीक्षा की गई और जानकारी ली गई कि अभी तक किस अभियान में कहाँ तक सफलता हासिल की गई है। और यहाँ तक कि जो कल की बैठक में जिस तरह से जो सामने बातें आई, उसके अनुसार प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने उन विधायकों की भी क्लास ली जिन विधायकों ने, जो विधायक सक्रिय नहीं रहे इन अभियानों के चलते। लगभग 64 विधायक ऐसे हैं जिसमें 9 मंत्री शामिल हैं, जिन लोगों ने 10 घंटे 10 दिन बूथों पर नहीं दिए। तो उनसे भी साफ तौर से प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि यदि आप लोग काम नहीं कर सकते तो बीजेपी में कई सारे लोग हैं काम करने वाले। तो कल की बैठक काफ़ी अहम कल की जो बैठक है वो काफ़ी अहम रही। लेकिन आज जो बैठक है, आज छोटी मोटी बैठकें जिस तरह से आयोजित की गई है, आज आयोजन समिति की बैठक रखी गई है, सोशल मीडिया की जो बैठक रखी गई है, आज और इन बैठकों को जो है प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेने वाले हैं। साथ में संगठन मंत्री भी, सह संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। तो इन बैठकों में जो है आयोजन समिति की बैठक है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रमों का आयोजन करती है आज उनके बारे में फीडबैक लिया जाएगा कि जितने आयोजन बीजेपी ने अभी तक किए गए उन आयोजनों में किस तरह का काम रहा और कितना सफल वो आयोजन रहे।
जी पूनम। जी बिल्कुल, आज भी फीडबैक लिया जाएगा। नीरज जी, कल पहला दिन था, कल भी जो है इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। समर्पण निधि, बूथ विस्तारक अभियान जिस पर खास तौर से फोकस है, उसको लेकर क्या कुछ फीडबैक अभी मिला है? अभी तक कितना ये जो अभियान चलाया जा रहा है, बूथ विस्तारक अभियान, उसको लेकर क्या कुछ फीडबैक मिला है? और साथ ही समर्पण निधि के बारे में भी क्या फीडबैक कल लिया गया? जी बिल्कुल। देखिए, समर्पण अभियान की बात की जाए तो लगभग 150 करोड़ का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने रखा था कि 150 करोड़ रुपए लगभग समर्पण निधि के रूप में एकत्रित करने हैं। तो वहीं जो टारगेट की अगर बात की जाए, टारगेट लगभग 10 से 15 करोड़ ही हो पाया। तो जिसको लेकर जो आला नेता थे जो यहाँ आए थे, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, वो काफ़ी नाराज़ भी इसको लेकर नजर आए। साथ में यदि जो बूथ विस्तारक अभियान की बात की जाए तो बूथ विस्तारन का लक्ष्य जो है वो काफ़ी नज़दीक तक पहुंच गया। लगभग 80% लक्ष्य तक यहाँ हासिल किया गया। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन करने जा रही है बीजेपी, अपने सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर डिजिटली डाटा उनका एकत्रित कर रही है, तो उस तरह से कहीं ना कहीं उस अभियान से ज़्यादा लोगों को जोड़ा गया है। इस पर जो बूथ काफ़ी जो कार्यकर्ताओं की पीठ जरूर थपथपाई गई है। हालांकि चाहे ज्योतिराज सिंधिया की बात की जाए या फिर प्रदेश प्रभारी की बात की जाए, इन लोगों ने कार्यकर्ताओं की पीठ जरूर थपथपाई है कि आज हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हम इतना ज़्यादा काम कर पाते हैं और इतनी ज़्यादा अचीवमेंट बीजेपी ले पाती है हर बार। लेकिन जिन विधायकों ने बिल्कुल भी समय नहीं दिया, जिन मंत्रियों ने बिल्कुल भी समय नहीं दिया, उनसे जरूर खासे नाराज कल नजर आए और नाराज़गी भी जाहिर की है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने भी कल जो बैठक में शामिल हुए, तो उस बैठक में उन्होंने भी कहा कि अब समय बहुत कम बचा है 2023 के लिए, और समय एक ऐसी चीज़ है जो कब सरक जाएगा उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए हमको अभी से नीरज जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक, 2 दिवसीय ये इस बैठक का आयोजन किया गया। कल भी ये महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, खासतौर से समर्पण निधि और बूथ विस्तारक अभियान की यहाँ पर समीक्षा की गई है। फीडबैक लिया गया है कि कितना ये अभियान जो है, कौन कौन सक्रिय है और कितना अभियान आगे तक पहुंचा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा लगातार हो रही है, आज भी चर्चा होनी है।